खुशामद बुरी बला है। एक शहर के किनारे वाक़ एक मोहल्ले में एक लड़का रहता था जिसका नाम दानिश था। दानिश शक्लो सूरत में आम मगर बातों में बहुत चालाक था। उसे ये हुनर खूब आता था कि किस वक्त किसकी तारीफ करनी है और किस तरह मीठी बातों से अपना फ़ायदा निकालना है। मोहल्ले के बड़ों को वो बहुत अदब से सलाम करता, उनकी तारीफ़ें करता और दिल ही दिल में यही सोचता कि इस तरह वो हर मुश्किल से बच जाएगा। दानिश एक छोटी सी लाइब्रेरी में काम करता था जहां मोहल्ले के बच्चे पढ़ने आया करते थे। लाइब्रेरी के निगरान सलीम साहब निहायत उसूल पसंद और संजीदा इंसान थे। वो वक्त की पाबंदी, सफाई और नज़्मो-ज़ब्त को बहुत अहमियत देते थे। शुरू में दानिश ने काम सीखने में दिलचस्पी दिखाई, मगर जल्द ही उसे अंदाज़ा हो गया कि अगर वो सलीम साहब की तारीफ करता रहे तो उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो रोज़ कहता, सलीम साहब, आप जैसी समझदारी आजकल कहाँ, ये लाइब्रेरी तो आपकी वजह से ही कामयाब है। सलीम साहब मुस्कुरा देते और दानिश को टोकने से रुक जाते। लाइब्रेरी में एक और लड़का वकास भी काम करता था। वकास कम बोलता था मगर काम में पूरी दयानतदारी दिखाता। वो किताबें तरतीब से रखता, बच्चों को खामोशी से पढ़ने की तलकीन करता और रोज़ाना वक्त पर लाइब्रेरी खोलता और बंद करता। आहिस्ता आहिस्ता सलीम साहब का एतमाद वकास पर बढ़ने लगा। दानिश को ये बात खटकने लगी। उसने सोचा, वकास मेहनत करे या ना करे, मैं तो अपनी ज़ुबान के ज़ोर पर सब कुछ हासिल कर लूँगा। एक दिन मोहल्ले में एक अहम मेहमान आने वाला था जिसके लिए लाइब्रेरी को ख़ास तौर पर साफ़ और तरतीब देना था। सलीम साहब ने वाज़ेह हिदायत दी कि हर किताब अपनी जगह पर हो और माहौल बिल्कुल साफ़ हो। वकास पूरी लगन से सफाई और तरतीब में लग गया, जबकि दानिश ने हस्बे आदत काम को टाल दिया और सोचा कि आखिर में तारीफ़ों से मामला संभाल लेगा। मेहमान के आने का वक्त करीब आया तो अचानक सलीम साहब ने लाइब्रेरी का दौरा किया। कुछ किताबें गलत जगह पर थीं और चंद अलमारियां साफ नहीं थीं। सलीम साहब ने सख्त लहजे में पूछा, ये लापरवाही किसकी है? दानिश फौरन आगे बढ़ा और बोला, सलीम साहब, आप तो जानते हैं मैं आपका कितना एहतराम करता हूँ। मैं भला ऐसा कर सकता हूँ? आपकी रहनुमाई में तो सब कुछ बेहतरीन हो जाता है। वकास ने नरमी से कहा, सर, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, मगर कुछ हिस्से दानिश के जिम्मे थे जो शायद मुकम्मल नहीं हो सके। सलीम साहब ने खामोशी से सब कुछ खुद चेक किया। हकीकत सामने आ गई कि सफाई और तरतीब में कमी दानिश की वजह से थी। सलीम साहब ने गहरी सांस ली और कहा, दानिश, मैं तुम्हारी बातों से मुतासिर हो जाता था, मगर आज समझ आ गया कि खुशामद सच को ज़्यादा देर नहीं छुपा सकती। ये सुनकर दानिश का सर झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मीठी ज़बान उसकी कोताहियों को हमेशा नहीं छुपा सकती। सलीम साहब ने जिम्मेदारी वकास के सुपुर्द कर दी और दानिश को तंबीह की कि अगर उसने खुद को ना बदला तो उसे काम छोड़ना पड़ेगा। ये बात दानिश के लिए बहुत सख्त थी। वो घर आया तो पूरी रात सो ना सका। उसने अपने रवैये पर गौर किया और शर्मिंदगी महसूस की। अगले दिन दानिश खामोशी से वक्त पर आया। उसने बगैर किसी तारीफ या बातों के दिल लगाकर काम शुरू किया। किताबें दुरुस्त की, अलमारियों साफ की और बच्चों की मदद भी की। उसने महसूस किया कि मेहनत करने से दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। कुछ दिन गुजरे तो लाइब्रेरी का माहौल पहले से बेहतर हो गया। सलीम साहब ने यह तब्दीली नोट की। एक दिन उन्होंने दानिश से कहा, आज मैं तुमसे खुश हूँ, इसलिए नहीं कि तुमने तारीफ की, बल्कि इसलिए कि तुमने जिम्मेदारी निभाई। दानिश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि सच्ची तारीफ वही होती है जो मेहनत के बाद मिले। वक्त के साथ दानिश वाकई बदल गया। अब वो खुशामद के बजाय काम से पहचाना जाने लगा। मोहल्ले के बच्चे भी उसका एहतराम करने लगे। दानिश ने दिल ही दिल में अहद किया कि वो कभी दोबारा खुशामद के रास्ते पर नहीं चलेगा। सबक: खुशामद बुरी बला है। ये वक्ती फ़ायदा तो दे सकती है, मगर इज़्ज़त, एतमाद और कामयाबी हमेशा मेहनत, सच्चाई और जिम्मेदारी से ही हासिल होती है।